जय माता दी दोस्तों, मैं ऐश्वर्या स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कैसे जो है आत्मा शरीर में रहते हुए अपने आप को हल्का रखे और क्या ऐसा करे जिससे कि वो चीज़ों और बातों को, किसी के द्वारा कही गई बातों को, हो रही स्थिति परिस्थिति को, उसके सामने आ रहे व्यवहार को वो कैसे जो है इजीली हटा सके और हल्की रह सके, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा चार्ज देते हैं गणपति पर शिवाजी को और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपको क्लियर कर दिया तो सभी जितनी भी यहाँ पर अगर जो है सोल्स, डिवाइन सोल्स हैं जो फेमिनाइन बॉडी में हैं, उसमें बहुत सारी सोल्स ऐसी होंगी जो जो है अपने जो इस भौतिक जगत के जो उनको पति प्रदान किए गए, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन एज अ हस्बैंड प्रदान किए गए हों, चाहे सोलमेट एज अ हस्बैंड दिए गए हों, या फिर और कोई भी दिए होंगे। लेकिन इस भौतिक जगत में एक विधान बना हुआ है, और वो विधान बना है, एक व्रत बना है, कहते हैं करवा चौथ का व्रत, है ना। करवा चौथ का व्रत होता है मतलब पति अपने पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, है ना, अपने सौभाग्य के लिए वो उस व्रत को करती है। तो वो क्या करती है, हमारे हिंदू मान्यताओं में व अनेक मान्यताओं में ये कहा गया है कि जो है हमको एक पति धर्म निभाना है। ठीक है, पतियों के लिए भी आजकल है कि मुझको एक पत्नी धर्म जो है निभाना है ना। तो अगर इस जो ये भौतिक दुनिया जो इतना भारी महसूस कराती है, जो इतनी भारी भारी चीज़ें, स्थिति परिस्थिति, व्यवहार लोगों के दिखाती है सामने, ऐसी ऐसी चीज़ें और बातें सामने ला के खड़ा करती है कि लगता है कैसे इसको हटाएं। ठीक है, तो अब वो बातें किससे होती हैं, किसी न किसी देहधारी से होती हैं, किसी न किसी संबंध से होती है, किसी न किसी रिश्तेदार से होती हैं। ठीक है, किसी की जेठानी से हो गई, किसी की देवरानी से हो गई, किसी की नंद से, किसी के देवर से हो गई, किसी के ससुर से, किसी की सास से, किसी दोस्त से हो गई, किसी के रिश्तेदार से हो गई, किसी के बच्चे से हो गई। तो क्या होती है, एक देहधारी से तो ही ये भारी अनुभव होता था, किसी ऐसे संबंध से ही तो भारी अनुभव होता था। ऐसा तो है नहीं कि हम खुद में बैठे और भारी अनुभव करेंगे, नहीं। कुछ ना कुछ अगर हमें भारी अनुभव होता है या जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि जीवन कैसा था, जीवन में क्या चल रहा था, कितना भारीपन था जीवन में, है ना, और क्या क्या चीज़ें थी जीवन में, तो जब ऐसा लगता है तो आत्मा जो है क्यों भारीपन अनुभव करती है। तो वो कहते हैं, माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि तुमने जो है एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रता का जो है व्रत नहीं लिया है, व्रत नहीं किया तुमने। तो भौतिक जगत के व्रत तो सारे किए, भौतिक जगत में जो भौतिक जगत में पति पत्नी प्रदान किए गए उसके लिए तो व्रत किए, लेकिन जो एक होता है एक पत्नी व्रता और एक पति व्रता, वो तो किया नहीं। तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि हर डिवाइन सोल का एक व्रत होना चाहिए। वो व्रत होता है कि एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रता हो। कि वो पतिव्रता और वो पत्नी व्रता कौन है, माता रानी बाबा शिव। ये नहीं कि जो शरीर का संबंध दिया है, शादी कराई है, वो कहते हैं कि जब हम एक के हो जाते हैं तो फिर उसी के रहते हैं, फिर कितना भी हो जाए, अगर हमारा दिल एक से लग जाता है तो फिर एक ही के रहते हैं, फिर कितना भी दिल लग जाए फिर किसी के उसमें नहीं आते, किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल और केवल एक ही पत्नी और एक ही पति के धर्म में आगे बढ़ते रहते हैं, हिंदू मान्यता, ईश्वरीय मान्यताओं को मानते हुए। तो कहते हैं अगर तुमको किसी भी आत्मा जीवात्मा के कुछ बोलने, देखने, करने, सोचने, बताने, कहने, चुगली करने या किसी भी प्रकार की कोई स्थिति परिस्थिति व्यवहार से तुमको भारीपन अनुभव हो रहा था, इसका मतलब है कि तुमने एक पत्नी व्रता और एक पतिव्रता का व्रत नहीं लिया है। केवल माता रानी बाबा शिव ही आपके सब कुछ है, माता रानी बाबा शिव ही आपके सर्वस्व हैं, सब कुछ है। ये व्रत नहीं लिया, और इस व्रत को लेने का मतलब ये नहीं है, ये व्रत लेने का मतलब होता है फिर किसी की तरफ देखना नहीं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कुछ फर्क ही ना पड़े। यहाँ जैसे होता है ना, बालू से कुछ बालू डालो तो फिसल जाती है, रेत फिसल जाती है, तो वैसे कोई कुछ भी कहे फर्क ही ना पड़े, क्योंकि क्या होते हैं ना, कहते हैं कि जो पतिव्रता और पत्नी व्रता होती है उसके सामने चाहे कितना भी सुंदर पुरुष या महिला खड़ी हो जाए, है ना, चाहे कैसी भी खड़ी हो जाए, और चाहे कितनी मीठी बातें करे, चाहे जितनी अच्छी बातें करे, और चाहे जितना भी क्रोध करे या कुछ भी करे,
कुछ भी करे कि गुस्सा दिखाए, कुछ करे कि नहीं मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, ठीक है, तब भी आपका ध्यान जो है अपने पति, एक अगर आप एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता है तो आपका ध्यान अपने पति और अपनी पत्नी से हटेगा नहीं, ठीक है, आपका ध्यान केवल अपने एक पति अपनी एक पत्नी पर लगा रहेगा। तो इसी तरीके से अगर कोई आपको गुस्सा करता है तो कोई आपको स्थिति परिस्थिति ऐसे भारी अनुभव कराती थी, तो उस स्थिति परिस्थिति से अगर आप प्रभावित हो रहे थे, इसका मतलब आपका एक पतिव्रता और एक पत्नीव्रता का आपका व्रत नहीं था माता रानी बाबा शिव के प्रति। और जब माता रानी बाबा शिव के प्रति आपका ऐसा व्रत नहीं है तो और चीज़ें तो आपको क्या होंगी, फर्क डालेंगी, क्योंकि उनको तो अथॉरिटी मिली, उनको राइट मिल गया है। किसने दिया है? आपने दिया है, आपने ही उनको अथॉरिटी दिया हुआ है कि जो है आपकी एनर्जी जो है सब जगह फैली हुई है, आप सबके बारे में सोचते हो, कोई कुछ भी कह दे उसके बारे में सोचने लगोगे, कोई गुस्सा कर दे उसके बारे में सोचने लगोगे, कोई गुस्सा करे कि मतलब मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचते नहीं हो तो उसके बारे में सोचने लगोगे। तो आपने क्या किया, अपना एक पतिव्रता और एक पत्नीव्रता का धर्म जो व्रत आपका था उसको आपने क्या किया, खंडित कर दिया। एक पतिव्रता और एक पत्नीव्रता क्या होते हैं, लोग करवा चौथ का व्रत करते पूरे पूरे दिन पानी नहीं पीते, छठ का करते हैं ऐसे ही करते हैं, है ना। एक और व्रत होता है हरितालिका तीजा का व्रत, उसमें भी ऐसा ही होता है, थूक तक नहीं निकलते, एक पतिव्रता एक पत्नी। तो कोई व्रत व्रत होगा तो कहेंगे कि ये मतलब व्रत है, आज हम जो है अन्न नहीं खाएंगे, आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम नमक नहीं खाएंगे। तो उस एक दिन का व्रत कितनी कठोरता से करते हैं, हम अपने व्रत को खंडित नहीं होने देते। और जो हमारा एक जन्मों जन्मों का जो एक व्रत चल रहा है माता रानी बाबा शिव के प्रति, उसको हम खंडित कर देते थे। कोई स्थिति परिस्थिति आत्मा जीवात्मा ने कुछ कहा, व्यवहार किया, गुस्सा किया, कुछ किया, हम उसके बारे में सोचने लगे। तो मतलब क्या हम एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता रहे, कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन हम सोच केवल अपने एक पति और एक पत्नी के बारे में रहे, मतलब माता रानी बाबा शिव के बारे में। ऐसा हमारा धर्म होना चाहिए, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। तब क्या होंगी, उनके पास जो ऑथेंटिसिटी थी, उनके पास जो अथॉरिटी थी, जो राइट था कि आप उनसे प्रभावित होंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे, वो उनसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि कहते माता रानी बाबा शिव भी बहुत बड़े वाले प्रेमी है, मतलब बहुत सच्चे प्रेमी हैं। वो फिर अगर कोई उनसे प्रेम करे और इस प्रेम को इस तरीके से निभाए, फिर वो किसी को अथॉरिटी नहीं देते कि कोई उनके प्रेमी को किसी भी प्रकार से विचलित कर सके या किसी भी प्रकार से उसके अटेंशन को खींच सके, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपना एक पतिव्रता और एक पत्नीव्रता का धर्म और व्रत और कर्म बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें आपको प्रभावित करने से परे होते जाएंगे और आप हल्के होते चले जाएंगे। तो आज का यही है आपको गाइडेंस कि एक पति और एक पत्नी, मतलब जैसे होता है ना कि किसी किसी का माता रानी से ज़्यादा दिल लगा होता है, किसी किसी का शिव बाबा से लगा होता है ना। कुछ लोगों का माता रानी बाबा शिव से दोनों से लगा है, जो इस जर्नी में आए हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, उनका दोनों से ही लगा हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक ही है ना। तो हमको एक पतिव्रता का हमको लेना है व्रत, और एक पतिव्रता कौन, हम आत्मा और मेरे परमात्मा। तो जब भी कोई स्थिति परिस्थिति कोई भी मतलब बातचीत आपके सामने आए, तो आपका हमेशा यही सोचना है कि अगर आपने एक पतिव्रता का धर्म लिया है और आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि इससे शादी हुई है तो इसके बारे में सोचना है ना, उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं जिससे कोई लेना देना, जिससे कोई शादी भी नहीं हुई, जिससे कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई आपसे लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप तो एक आत्मा है ना, आत्मा का संबंध तो परमात्मा से होता है, किसी शरीर से तो है नहीं, किसी स्थिति परिस्थिति से तो है नहीं, है ना, किसी के व्यवहार से तो है नहीं, किसी विकार से तो है नहीं। आपका तो लेना देना केवल परमात्मा से है। तो आपको ये होना चाहिए कि नहीं मैंने तो इनसे एक पतिव्रता का धर्म लिया है, व्रत लिया है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना, ठीक है। ये सोचने का काम भी परमात्मा करे, मैं तो परमात्मा को ही सोचूंगी, ठीक है। ये लेंगे तो हल्के रहेंगे, ठीक है। तो ये आज की हेल्प थी, अच्छी गाइडेंस से। आई होप आपको हेल्प पसंद आ रही होंगी, वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए, जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भी ना भूला करें। जाने अनजाने नहीं पता किस तक पहुंच जाएगा वीडियो और किसकी हेल्प हो जाएगी और आपका एक गुड कर्मा बन जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहा करें, कहना ना पड़ा करें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, कमेंट किया करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।